आप किसी जाति के हों और किसी पार्टी में हों, ये मायने रखता है। निशिकांत दुबे का मैं वीडियो देख रहा हूं। सोचिए, इस देश में सवर्णों के पास मीडिया है, सवर्णों के पास टीवी अखबार है और सवर्णों के पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। वो जो चाहे कर दे। मैं एक बात कह रहा हूं, आप मेरे खिलाफ केस चलवाइए, बस शर्त इतनी है कि जज, मैं ओबीसी हूं, ओबीसी का जज मत रखिए, उसमें एससी एसटी और अल्पसंख्यक समाज का जज रखिए, और अगर वो मेरी बातों को गलत ठहरा दे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अब सोचिए, निशिकांत दुबे इंडिया टीवी पर ब्राह्मण का चैनल, ब्राह्मण सौरभ शर्मा पत्रकार, और ब्राह्मण निशिकांत दुबे कह रहा है कि ओबीसी की संख्या 40% है। सोचिए, तो इस देश में सारे तंत्र पर जो कब्जा है उसके खिलाफ ये लड़ाई है और इसीलिए रिजर्वेशन है। और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में बैठा ब्राह्मण जज कहता है कि हमको गरीब दलित की चिंता है, और वो दलित समाज को, एससी समाज को, एसटी समाज को आपस में लड़ा देता है। इसीलिए क्योंकि हाल के दिनों में आजादी के 75 साल बाद सोशल मीडिया की वजह से एससी एसटी के लोग एकजुट हो रहे हैं। वो नॉट फाउंड सुटेबल एनएफएस के खिलाफ बोल रहे हैं, वो बैकलॉग के खिलाफ बोल रहे हैं, और इस बार के चुनाव में तो संविधान एक मुद्दा बन गया। अखिलेश यादव की पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने संविधान का मुद्दा उठाया, और धीरे धीरे एससी एसटी ओबीसी के लोग अब जनरल के बराबर संसद में खड़ा होने लगे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में 2 ऐसे जगह है जहां अभी भी एससी एसटी ओबीसी और किसान समाज के लोग नहीं है, न जाट हैं, न गुर्जर हैं, न पटेल हैं, न मराठा हैं, और वो जगह है मीडिया और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और उसमें भी सोचिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में तो 1-2 जगह है भी, 1-2 जज हैं भी। मीडिया तो एक ऐसा अभेद किला है जहां आज भी एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं हैं, नहीं तो इस देश में, ये देश अमेरिका और चीन बन जाता। आप सोचिए, 42,000 लोग की नौकरियां चली गई रिलायंस से, कोई आपको नहीं बताएगा। मायावती जी ने जब एससी एसटी रिजर्वेशन के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के खिलाफ बोला, तो अब खड़गे जी ने भी बोला है, अब अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है, पहले तेजस्वी यादव, चिराग पासवान का बयान ऑलरेडी आ चुका है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोगों से जो इस फैसले के साथ है, आप सोचिए, जब आप एकजुट हैं तब आपके बच्चों का नंबर काटा जा रहा है, एनएफएस लिखा जा रहा है। आपका हक कोई एससी एसटी नहीं खा रहा है, ओबीसी आपका हक, जाति जनगणना करवा लीजिए, बिहार को रोड मैप मानिए। जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण समाज का ओवर रिप्रेजेंटेशन है हर जगह, 50% जज अकेले ब्राह्मण समाज के हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप लगाइए उन पर रोक। आईएएस, आईपीएस, डायरेक्टर, इंजीनियर, मंत्री, सब जगह ओवर रिप्रेजेंटेशन है। इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। अभी भी हमारे नेता दबी चुपे जुबान में बोल रहे हैं, कोलोजियम सिस्टम पर बात होनी चाहिए, और जाति कितना महत्वपूर्ण है ये समझिए। धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हैं, उनको रोना पड़ा, क्यों? क्योंकि एक कायस्थ समाज की जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की पत्नी से उनकी बहस हो गई। आप भले बीजेपी में हो, भले सत्ता के साथ हो, लेकिन जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। किरण रिजिजू, देश के पूर्व कानून मंत्री को इस्तीफा देकर साइड कर दिया गया क्योंकि किरण रिजिजू ने अरंगा लगाया था कि एससी एसटी ओबीसी का जज दीजिए। इस देश में जाति सबसे बड़ी चीज है साहब, और मैं बार बार कह रहा हूं एससी एसटी ओबीसी के लोगों से, आप लोग अगर आपस में लड़ जाएंगे तो जो भी मिल रहा है, ये बिल्ली कभी चूहे की रक्षा नहीं कर सकती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जिस तरह से चिंता जताई है कि हम गरीब दलितों के पक्ष में, अरे सर, सीधा सीधा मसला है, गरीब दलितों की तुलना सवर्णों से कीजिए, जनरल कैटेगरी का वर्गीकरण कीजिए। अरे जिस देश में ठाकुरों की सीट खाई जा रही है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर सबसे ज्यादा किस जाति के लोग हैं? और अभी जो यूपीएससी में सबसे ज्यादा हैंडीकैप्ड और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लेकर कौन आगे? ये मत कहे कि पढ़ाई लिखाई के दम पर सबसे बड़ा खेल है मौके का। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में सबसे अच्छा है जाति जनगणना हो जाए, और जिस जाति की जितनी संख्या है उसको उतना अधिकार दे दिया जाए। और मैं एससी एसटी के लोगों से विनती कर रहा हूं,
आज जब आपका वर्गीकरण नहीं है, क्रीमी लेयर नहीं है, तब आपके बच्चों को नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है। आप एक भी नवरत्न कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। आपकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है, इसलिए एकजुट होइए। और जो आपका लीडरशिप है उनको ये सब बात समझ में नहीं आती है, ये बात समझना पड़ेगा। जैसे मान्यवर साहब समझते थे, जैसे मायावती जी समझ रही हैं, जैसे लालू यादव समझते थे, जैसे रामविलास पासवान समझते थे। जो संघर्षों से आएगा वही समझेगा। इसलिए कह रहा हूं, बहन मायावती जी को मैं बहुजन समाज का सबसे बड़ा नेता घोषित करता हूं। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे को बहन जी प्रमुखता से उठा रही हैं। BSP के लिए SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण मुद्दा आर पार की लड़ाई का मुद्दा बन चुका है। हम बहन मायावती जी के साथ हैं, हम BSP के साथ हैं। आज भी बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकार ने जया बच्चन के मुद्दे पर सवाल पूछा। बहन जी ने कहा, क्या जया बच्चन SC/ST का मुद्दा करोड़ों लोगों से जुड़ा है? बहुत ही अहम मुद्दा है। मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जया बच्चन के मुद्दों को अहमियत दी जा रही है। तो ये है राजनीति की समझ। तेजस्वी यादव ने पहले मुंह खोला, उसके बाद चिराग पासवान, सबसे पहले चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, और इस सबको लीड कर रहे हैं दिलीप मंडल जैसे लोग। मैं फिर कह रहा हूं, इन तमाम, अब जाके अखिलेश यादव ने भी बोला है। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी से मैं बोलने की उम्मीद भी नहीं करता हूं, ना भरोसा करता हूं। SC/ST के हितों की रक्षा जो आपने देश में जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं कर पाए, वो बांग्लादेश के दलित हिंदुओं की रक्षा की तो क्या ही कर पाएंगे। सोचिए, जिनको बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता हो रही है, वो अपने देश में ही हिंदुओं को नहीं आने दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब जाकर अखिलेश यादव ने बोला है कि आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर ठीक नहीं है। लेकिन दिलीप मंडल 2 लाइन आगे की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर अब OBC का भी क्रीमी लेयर हटना चाहिए। तो दबाव बनाइए आप लोग। ये देश में बाबा साहब ने लोकतंत्र दिया है और देश में संविधान दिया है, और लोकतंत्र और संविधान की ताकत है कि आपको अधिकार मिलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। तो तमाम SC समाज के लोगों से गुजारिश है कि आपसी भाईचारा मत तोड़िए। जब आप एकजुट हैं तब तो आपके बच्चों का नंबर काटा जा रहा है, आपको नहीं दिया जा रहा है। तो आप सोचिए, OBC क्रीमी लेयर भी हटाओ, बकवास चीज है। अगर क्रीमी लेयर बना है तो कोटे के सीटें खाली कैसे हैं? सोचिए, नॉट फाउंड सुटेबल लिखते हैं, बैकलॉग खाली है, अभी सब मट्ठा है, मलाई बनी नहीं है। SC/ST की आबादी 2021 में 22.5% थी। ग्रोथ रेट ज्यादा होने के कारण आबादी 25% हो चुकी है। तो नियम के हिसाब से चुपचाप 2.5% बढ़ा दिया जाए। सोचिए, निशिकांत दुबे जैसा शख्स कह रहा है कि SC/ST 22% और OBC 40% आबादी है। OBC के लोग सोचिए। खैर चलिए, देर सवेर ही अखिलेश यादव ने, और सोचिए BJP में संदीप वाल्मीकि शामिल हुए, शाम सुबह में और शाम में उनको पार्टी से निकाल दिया गया। BJP को ये अपमान महंगा पड़ेगा। बाकी इनके नेता दूध के धूले हैं। तो बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और धनखड़ साहब को जिस तरह से रुलाया गया है, आप अगर जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, किसान है, किसी भी पद पर पहुंच जाइए, आपकी जाति पीछा नहीं छोड़ती। और 42,000 लोग की नौकरियां चली गई है, 1-2 नहीं, 42,000 लोगों की। और मेरिट गई तेल लेने, सुदामा कोटा जिंदाबाद। सोचिए, EWS 3 नंबर पर पास हो रहे हैं। और एक बड़ी खबर बता रहा हूं, सोचिए, राहुल मिश्रा IFS अधिकारी गायब चल रहे हैं, सोशल मीडिया डीएक्टिव है। इनका सिलेक्शन PWD2 हाई इन हियरिंग HH कैटेगरी में हुआ था। इन पर आरोप लगा रहे कि सर अच्छा से सुन सकते हैं, फिर क्यों लगे? आपका नाम राहुल मिश्रा है, आपका सोचिए वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, आवाज भी सुनते हैं। तो बकायदा जांच होनी चाहिए। और इसीलिए क्रांति कुमार लिखते हैं, नीट घोटाला, EPSC घोटाला और सेबी घोटाला, इन सब घोटालों में एक बात कॉमन है, सभी आरोपी सवर्ण समाज के हैं। इन सब घोटालों में एक बात कॉमन है, सेबी चेयरमैन माधुरी पुरी बच पर बेहद गंभीर आरोप है। सोचिए, इस देश में SC/ST OBC के लोग सिस्टम में ही नहीं हैं, अभी तो सिस्टम से बाहर हैं और सुप्रीम कोर्ट को चिंता सता रही। मैं इसलिए कह रहा हूं, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है, इस देश का SC/ST OBC और किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, क्षत्रिय और वैश्य समाज के लोग भी
खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल जाते हैं और माल्या जैसे लोग हीरा चोरी करके विदेश जाते हैं। जब तक इस देश में 100% रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, डाइवर्सिटी नहीं होगी, सबको बराबर की भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा। ये कृषि प्रधान देश नहीं है, ये जाति प्रधान देश है। और सब जाति के लोग जब तक थाना, पुलिस, कचहरी, कोर्ट, सिनेमा, स्पोर्ट्स, सिनेमा में नहीं होंगे, तब तक आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। पहले एक जाति लड़ती थी, दूसरी जाति पढ़ती थी, तीसरी जाति व्यापार करती थी, तो भारत गुलाम हो जाता था। संविधान लागू होने के बाद कोई आंख उठा के अब देखे, इस देश के 140 करोड़ लोगों को जब तक जाति से ऊपर उठकर बराबर का मौका नहीं मिलेगा, और जिनको शोषित किया गया है, आपके घर में आपके पिता किसी भाई का पैर तोड़ देगा मार के, तो आप उसको व्हीलचेयर नहीं दीजिएगा। बस इतना समझना है भाई। और ये तभी समझ पाएंगे जब आप अपने जाति के हितों से ऊपर उठेंगे और भारतीय बनेंगे। और जब आप भारतीय बनेंगे तो हर भारतीय आपको बराबर का नागरिक बनेगा। सोनू वाल्मीकि लिखते हैं, ये सब SC ST OBC की जागरूकता को रोकने का प्रोपेगेंडा है सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल सोनू जी, आप सही कह रहे हैं, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।